Hi there, my name is Chandan Muria. Welcome to this channel. I hope you all are doing fantastic. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी एसएससी सीजीएल की इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी बस सीजीएल एग्जाम्स के लिए नहीं है, सीएचएसएल के लिए भी रहेगी, आपके सीपीओ के लिए भी रहेगी, एमटीएस, जीडी, एसएससी के सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं. और इवन जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं जहाँ भी इंग्लिश पूछी जा रही है, आप इस स्ट्रेटेजी को एकदम यूज़ कर सकते हो. वेदर यू आर गिविंग बैंक इवन, आप बैंक कैट के लिए नहीं बोलूँगा, कैट के लिए भी थोड़ा सा अलग लेवल जाना पड़ेगा, बट हाँ बाकी सारे एग्जाम से इस स्ट्रेटेजी से बहुत ईजिली कवर कर लोगे. तो देखिए, आपको इंग्लिश में कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है. सबसे पहले क्या, हमें वोकैब्स ध्यान देना है, क्योंकि वोकैब्स से हमारी मल्टीपल चीज़ें होंगी. क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, जैसे मान के चलिए आपके सबसे पहले तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी. साथ ही साथ कभी कभार पैसेज में किसी वर्ड का मतलब पूछ लिया जाता है, ठीक है, पैसेज आपको समझने में ईजी रहेगा अगर आपको वोकैब्स आते हैं. तो वोकैब आप कहाँ से करेंगे? वोकैब के लिए मार्केट में 2 रिसोर्सेज होते हैं. एक तो हो गई आपकी यूट्यूब वीडियोस, और दूसरा आपका क्या हो गया कि आप ब्लैक बुक या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक्स उठा के उनमें से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस करें. हमें ये दोनों ही करना है, क्योंकि हमें कंपटीशन को एकदम बाहर जड़ से उखाड़ के फेंक देना है. बट दोनों को किस टाइम पे करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे किसी एक टीचर की वीडियोस देख के. मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने बस एक टीचर को फॉलो किया था इंग्लिश के लिए, जनरली पूरे सब्जेक्ट के लिए. सो वो थी रानी मैम, ठीक है. तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे ही या तो आप उनसे कर सकते हैं या फिर कोई एक टीचर ढूंढिए जिनकी आपको एक मैराथन वीडियोस मिले. आप मैराथन वीडियोस उठाइएगा, हर रोज़ की 1 घंटे वाली वीडियोस नहीं देखनी हमें. हम एक मैराथन वीडियो उठाएंगे जो लंबी से लंबी हो, 11, 12, 13 घंटे की होगी, और उसको हमें कंप्लीट करना है 3-4 दिन में, रेदर देन रोज़ आधे घंटे के लेक्चर्स देखते रहे जिसमें वो आधी बातें करें, ठीक है. सो आपको एक कंप्लीट मैराथन उठाइए, उसमें से कोशिश करिए कि आप 1000, 2000, 3000 शब्द कर लें, ठीक है. तो उससे आप अपने नोट्स बनाइए, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए. जब आप इसको कर लेते हैं, इसके बाद आपको बुक्स पे आना है, चाहे वो ब्लैक बुक हो, चाहे वो आपकी किरण पब्लिकेशन वाली बुक हो, पिनेकल की बुक्स हो, प्रीवियस ईयर के, ये करना है, ठीक है. या फिर पीडीएफ उठा के उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो. और जो आपके नोट्स है ना, उसको बार बार ऐड ऑन करते चलना है, उसको अपडेट करते चलना है, ठीक है. सो ये आपकी एक चीज़ हो गई वोकैब्स, हमने वोकैब हटा दिया, ठीक है. इससे हमारे नंबर काफ़ी अच्छे आ गए अभी तक. इसके बाद आता है ईडियम फ्रेजेस, जो अगेन आप सबसे पहले कैसे करोगे, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखो, क्योंकि ये वीडियोस देखोगे मज़ा भी आएगा, समझने आएगा. क्योंकि टीचर्स क्या होता है ना, ईडियम फ्रेजेस में आप बहुत ईजी तुक्के भी लगा सकते हो, बट वो तुक्के मारने वाली अप्रोच आपको तब समझ नहीं आएगी जब देखोगे ये दूसरा वाला उसको किस तरीके से करता है. तो आप अनन्या मैम करके हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हो, कुछ वो मिल जाएंगी, या फिर अगेन रानी मैम की तरफ आ सकते हो, या फिर अगर आपको किसी को नीतू मैम से पढ़ना है तो आप उनकी तरफ भी आ सकते हो, ठीक है. इसके बाद अगर आप आगे बढ़ें तो अब हम चलते हैं और आगे. और अब बात आती है आपको रीडिंग पैसेजेस, रीडिंग कम्प्रीहेंशंस वगैरह कैसे अच्छा करना है, क्योंकि इसको अच्छा करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है. सो आज से आप हैबिट बनाओ कि आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ोगे. अगर आपको हिंदू का पेपर नहीं मिल रहा है कहीं से, आप टेलीग्राम पे ग्रुप्स ज्वाइन करो, बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर्स आते हैं. तो वहाँ से आप फ्री में द हिंदू का पेपर पढ़ सकते हो. उसका जो पेज नंबर 6 है जिसमें एडिटोरियल्स आते हैं, आपको उसमें से रोज़ कम से कम 2 एडिटोरियल्स पढ़ना है. उसके साथ आपको क्या करना है, आप जब टाइम पास करते हो, टाइम पास में आप एनिमे वगैरह देखोगे, जैसे करेंटली आप नरूटो देख सकते हो या डिफरेंट एनिमेस देख सकते हो, जहाँ पर इंग्लिश में आप देखोगे तो आप इंग्लिश से यूज टू रहोगे. अगर किसी को वेब सीरीज़ पसंद है, वेब सीरीज़ देख सकते हो. मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इंग्लिश जियो. जब तक आप इंग्लिश जियोगी नहीं, तब तक आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन अच्छे से कर नहीं पाओगे. या फिर आप एक और कर सकते हो कि अगर आपको नोवेल पढ़ना पसंद है, किसी को नोवेल पसंद है, तो मैं कुछ बेसिक्स नोवेल स्टार्ट कर बता देता हूँ आपको भी, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको मज़ा भी आएगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी. तो सबसे पहली नोवेल आप पढ़ सकते हैं, वो है शिरवा टाइलॉजी की, अमित त्रिपाठी की शिरवा टाइलॉजी वाली बुक्स, नागा वगैरह करके, वो पढ़ लीजिए. या फिर निकोलस स्पार्क्स की बुक्स पढ़ सकते हैं. ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा. रोमांटिक चीज़ें भी लिखते हैं, तो लड़कियों को तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा. तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है. ये आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग कर देगा. साथ साथ ही आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन नहीं, इसके साथ साथ ही आपकी एक और चीज़ इंप्रूव कराएगा, वो होते हैं क्लोज टेस्ट. आपके क्लोज टेस्ट अच्छे रहेंगे, क्योंकि अगर आप रीड ज़्यादा कर रहे हो तो आप क्लोज टेस्ट अच्छा दे पाओगे, ठीक है. अब आपको फ्रेजल वर्ड्स वाली प्रैक्टिस करनी है. फ्रेजल वर्ड्स के लिए अगेन 2-4 वीडियोस देखो, 4-5 घंटे में निपटा दो, खत्म. उसके बाद अब सबको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर की बुक्स उठानी है, उनको मल्टीपल टाइम 3 से 4 बार आपको इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कर लेना है. अब एक और चीज़ आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस. इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक बस ब्रह्मास्त्र है, ठीक है. मतलब जहाँ से आप करेंगे इसके बाद आपको कहीं करने की जरूरत नहीं है. इवन एजुकेशन सेंटर पे एक सर हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस डाली हुई थी 2, एक एक्टिव पैसिव वॉइस की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस की. वो वॉइस इतनी ज़्यादा अच्छा सोर्स था ना, इतना अच्छा रिसोर्स था अवेलेबल फ्री, कि उस चैनल वालों ने उसको प्राइवेट मार दिया, ठीक है. तो अब आप उन वीडियोस को देख नहीं सकते हो. बट उस समय जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे को वो पता था वो वीडियोस कभी भी जा सकती हैं. तो मैंने एक वीडियो की लिंक मेरे पास है और एक वीडियो मेरे पास डाउनलोडेड फॉर्म में पड़ी हुई है, ठीक है. सो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं आपको वो डाउनलोडेड वाली वीडियो भेज दूंगा.
बाकी जो लिंक वाली है ना वो हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर वो डली हुई है। सो आप वहाँ से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस की देख सकते हो। उस वीडियोस को देखने के बाद आपको कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर कवर है और सारे पैटर्न के क्वेश्चन कवर हैं। इससे बाहर एसएससी कभी जाता ही नहीं है। तो ये आप कर लेंगे ना, आप इंग्लिश में एकदम बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। और बट अब जो अगला है जो आपको कभी भी भूलना नहीं है, एसएससी के एग्जाम से सबसे ज़रूरी है, वो है मॉक की इंपॉर्टेंस। सो जितने ज़्यादा आप मॉक दे सको उतने ज़्यादा मॉक दो, जितने ज़्यादा इंग्लिश जो भी जितने ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करोगे उतना अच्छा क्लियर रहेगा। बाकी टाइम हो गया हमारा फील्ड पे जाने का, तो चलो चलते हैं, बाय बाय।